वेलकम टू माय परफेक्ट इंग्लिश चैनल। बेसिकली मैंने आपके लोगों के लिए टेंसेस की सीरीज लेकर आई हूँ। टेंस जो हमारी ग्रामर पोर्शन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। और ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हमें नरेशन करना हो, एक्टिव पैसिव वॉइस करना हो या ट्रांसलेशन करना हो, कहीं भी राइटिंग स्किल दिखानी हो, वहाँ हमें टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए बेटा मैंने आप लोगों को टेंसेस की सीरीज़ लेकर स्टार्ट किया है अपने वीडियोज़। तो सबसे पहले मैंने ये आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में ही कि टेंसेस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इन सब के ही 4 भाग होते हैं। सबसे पहला इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, आफ्टर दैट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। ये होते हैं जिनमें से मैंने आपको इंडेफिनिट की सीरीज कंप्लीट कर दी है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये क्लियर कर दिया है और इसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, राइट। अभी रिसेंटली मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस इन दोनों ही बातों को समझा दिया है। क्लियर हो रही है मेरी बात? और अगर आपने इन सबको नहीं देखा है, इट्स नो वरी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक डाल दिए हैं, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। क्लियर? ओके, चलिए फाइनली बात कर लेते हैं। आज हमारा कॉन्टिन्यूस का लास्ट पार्ट है, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं कॉन्टिन्यूस को बहुत डिटेल में आपको समझा चुकी हूं, तो इसलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से जरूर कहूंगी कि बेटा बिल्कुल भी स्किप वीडियो मत करिएगा, क्योंकि कोई भी एक रूल भी अगर हमारा छूट जाता है तो हमारे लिए फिर से उस टेंस को पूरी तरह से क्लियरली जानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का ये वाला एपिसोड। स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। जो बच्चे इस टाइम न्यू हैं इस वीडियो को देखने वाले, उनको बता देती हूँ कि क्योंकि पहले तो मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ पहले से ही कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है, राइट। तो अब बात कर लेते हैं, जब कॉन्टिन्यूस की बात आती है तो हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर कॉन्टिन्यूस है तो मान के चलिए कि वहाँ पर ये रहा शब्द ज़रूर होगा, इट मस्ट बी देयर। क्लियर हो गई है मेरी बात? अगर कॉन्टिन्यूस है तो रहा रही रहे शब्द जरूर से जरूर होगा वहां पर। क्लियर हो गई मेरी बात? दूसरी बात, अब ये कौन सा टेंस है, यानी ये रहा रही तो है बट किस टेंस को लेकर है, ठीक है। तब बात कर लेते हैं अगर ये फ्यूचर है, क्योंकि हम फ्यूचर की बात आज कर रहे हैं, तो यहां होगा रहेगा, राइट, रहेगी, क्लियर, और रहेंगे। ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान। सबसे पहले ये जानना है कि भाई इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो जब आपके पास लिखा हो किसी भी सेंटेंसेस के लास्ट में कि रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये वर्ड लिखा हो, तो मान के चलिए इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान है, ठीक है। चलो इसको रूल से देख ले कि कैसे इसको बनाते हैं। तो पहले रूल का डिस्क्रिप्शन ले ले। सबसे पहले चल लेते हैं अपने रूल्स पे। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी पर बेस्ड है इसका एग्जाम्पल, राइट। और इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी अपने वीडियो में बताया था कि बेटा नोटबुक लेकर बैठिए ताकि आप इसको नोट कर सकें। दूसरी बात, मैं इसका लास्ट में फिर से एक बार सारे रूल्स एक साथ लिख लूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं रूल की। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी जो भी कोई यहाँ पर डूअर होगा वो। फिर शैल, विल, आप बीच में देख पा रहे हैं दैट इज ऑब्लिक, राइट। ऑब्लिक कहाँ पर होता है, किस कंडीशन में होता है? जहां पर आइदर ये यूज होगा या ये यूज होगा, ठीक है। अब इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको कहां पर यूज करना है, ठीक है। ओके, नाउ आफ्टर दैट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप याद रखिए कि कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कंपलसरी है, ये तो होना ही होना है। कॉन्टिन्यूस है चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगना ही लगना है। क्लियर? ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। क्लियर हो गई मेरी बात? आपको रूल क्लियर हो गया बिल्कुल? ओके, चलिए अब इसको देख लेते हैं कि भाई शैल कहाँ लगेगा, विल कहाँ लगेगा, इसको भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो शैल की बात करें तो बेटा शैल का यूज हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। ये पर्सन्स मैं आपको प्रोनाउन के एपिसोड में बता चुकी हूँ, ठीक है। आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। खैर, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, आई और वी, यानी शैल का यूज हमेशा और हमेशा केवल आई और वी के साथ होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा।
क्लियर हो गई मेरी बात। शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के लिए जो आई और वी होते हैं इनके साथ होगा। इसके अलावा कुछ भी हो, इसके अलावा कुछ भी हो उनके साथ विल का यूज होगा। क्लियर हो गई मेरी बात। कोई डाउट है आपको इसमें? सबसे बड़ी बात, शैल का यूज आईवी के साथ, बाकी सब में कुछ भी यूज करो उन सब के साथ यूज करना है विल। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए इन्हें एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारे एग्जाम्पल्स, इनको समझ लेते हैं। पहले तो आपको पता ही है कि ये रूल है, इसी के अकॉर्डिंग हमें इसे चेंज करना है। तो पहले सेंटेंसेस पढ़ ले। राम आज अपने मित्र का जन्मदिन मना रहा होगा। एक, वह अपना प्रश्न हल कर रहा होगा। डाकिया सभी पत्र दे रहा होगा। आपने एक चीज कॉमन देखी सब में कि सभी में रहा शब्द लगा है और सभी में गा गी गे लिखा हुआ है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो यानी ये इस चीज को देखकर हमें पहचान में आ जाता है कि भाई ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसको रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, राम आज अपने मित्र का जन्मदिन मना रहा होगा। तो सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? राम। ठीक है, अब राम मैंने आपको बताया शैल लगेगा कि विल, बनी सी बात है विल लगेगा, बिकॉज मैंने आपको समझाया फर्स्ट पर्सन के साथ ही शैल लगता है, बाकी कहीं भी विल नहीं, सॉरी शैल नहीं लगता। ऑफ कोर्स राम के साथ विल आएगा। अब राम विल क्या कर रहे हैं? राम अपने मित्र का जन्मदिन मना रहा होगा। तो अब क्या रूल बोल रहा है? पहले क्या लगाओ? बी लगाओ। तो हमने क्या लगा दिया? बी। राम विल बी। अब वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर? मनाने की इंग्लिश सेलिब्रेट, CELEBRAT। यहाँ पे साथ में क्या लगाना है? ING, सेलिब्रेटिंग। राम विल बी सेलिब्रेटिंग क्या? अपने मित्र बर्थडे ऑफ हिज फ्रेंड। कब मना रहा है ये भी दिया है उसने, आज, टुडे। ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारा टुडे और फुल स्टॉप। राम विल बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऑफ हिज फ्रेंड। कब? टुडे। क्लियर हो गई मेरी बात? कोई दिक्कत है? सेम सिमिलर वही चीज लिखी है, पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी या शैल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए लास्ट। नेक्स्ट, वह अपना प्रश्न हल कर रहा होगा। वह की इंग्लिश ही, तो ही विल बी कंपल्सरी है लगाना। अब इसका वर्ब क्या है? हल करना। हल इज सॉल्व। सॉल्व के साथ क्या लगाना है? ING। ही विल बी सॉल्विंग क्या? अपना प्रश्न, हिज क्वेश्चन। क्लियर होगी मेरी बात? ओके, चलिए आ जाते हैं अपने लास्ट वाले पे। डाकिया सभी पत्र दे रहा होगा। क्लियर? डाकिया पे आ जाते हैं। डाकिया इज अ पोस्टमैन। विल बी गिविंग व्हाट? सभी पत्र, ऑल लेटर्स। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर से चेक कर लें कि रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल और विल, फिर बी, ING और प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम विल बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऑफ हिज फ्रेंड। ही विल बी सॉल्विंग हिज क्वेश्चंस। नेक्स्ट, पोस्टमैन विल बी गिविंग ऑल लेटर्स। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए इसका आप सेकेंड पार्ट यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस पर चलते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेगेटिव पार्ट। ठीक है, नेगेटिव जिसका मतलब होता है नकारात्मक, जिसे हम इंग्लिश में नो या नॉट को समझाते हैं। ठीक है, इसके द्वारा समझाते हैं, नो या नॉट। ठीक है, नकारात्मक वाक्य जहां पर नहीं शब्द का यूज होता है। राइट, अब सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि अब इसके रूल में क्या कोई खास चेंजमेंट आने वाला है, तो एक बार चेक कर ले, देख लें। सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट, सिर्फ एक चीज देखिए ऐड है, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख पा रहे होगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिमिलर हमारा रूल है, कोई दिक्कत नहीं आई। सिर्फ क्या चेंज कर दिया हमने? शैल और विल के साथ लगा दिया नॉट, इसके बाद लगाया हमने बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसको रूल को समझ लो और फिर लिख लो। ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए। स्टेप बाय स्टेप देखिए। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये ING और वर्ब तो कंपल्सरी है, इसमें तो कोई भूलने वाली बात ही नहीं है। और लास्टली हमारा ऑब्जेक्ट लगता है।
क्लियर है? चलो इसको सेंटेंसेस के द्वारा देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। और सबसे ज़रूरी होता है कि जब हम रूल्स को सीख जाते हैं उन्हें अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाते हैं कि हमें एक्चुअली में वो रूल लर्न हो गया है या नहीं। तो हमारे एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से हैं। मैं उसके साथ नहीं पढ़ रहा होऊंगा, तुम कपड़े नहीं धो रहे होगे, सरला अपनी परीक्षा नहीं दे रही होगी। दो चीज़ें कॉमन, रहा रही, दूसरी बात नहीं कॉमन, राइट? रहा रही लगा है तो कॉन्टिन्यूअस है, नहीं लगा है तो नेगेटिव है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो हमने पहचान भी देख ली कि भाई रहा गा जहाँ पे लगा हो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, नहीं ऐड है इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू रूल पढ़ लेते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि विल और शैल कहाँ लगाना है, शैल का यूज आई और वी के साथ, बाकी सब में विल। बिल्कुल परेशान मत होइए, बस एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि भाई शैल का यूज फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ होना है, अदरवाइज और किसी में भी शैल का यूज नहीं होगा। बनी सी बात है, तो किसका यूज होगा? विल का। ओके चलिए लेट स्टार्ट, इसको चेंज कर लेते हैं। मैं उसके साथ नहीं पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, मैं कौन है? सब्जेक्ट है आई कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन। अब इसके साथ शैल लगेगा ये विल, ऑफ कोर्स शैल लगेगा, आई शैल। अब रूल क्या कह रहा है? क्या लगाओ? नॉट लगाओ, आई शैल नॉट। फिर क्या लगाना है? बी, आई शैल नॉट बी। अब वर्ब क्या कर रहा है? पढ़ रहा, यानी रीडिंग। ठीक है, आई शैल नॉट बी रीडिंग विथ हिम, और ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, बस रूल लर्न कर लो। ठीक है, अच्छा तुम कपड़े नहीं धो रहे होगे। अब आ जाते हैं तुम पे। तो तुम फर्स्ट पर्सन नहीं है, आई नहीं है, वी नहीं है, तो विल। बिल्कुल सिमिलरली वही चीज सेम लिखते जाना है। यू विल नॉट बी, धोने की इंग्लिश वॉश, तो हो जाएगा वॉशिंग। क्या नहीं धो रहे भाई? कपड़े इज क्लोथ्स। ठीक है, चलिए आते हैं सरला अपनी परीक्षा नहीं दे रही होगी। अब आते हैं एक, सरला विल नॉट बी, क्या नहीं कर रही है भाई? दे नहीं रही है, परीक्षा नहीं दे रही। सरला विल नॉट बी गिविंग क्या? परीक्षा इज एग्जाम। आई होप इट इज वेरी क्लियर एंड वेरी इजी टू ऑल ऑफ यू ना। समझ में आ रही है ना मेरी बात कि कैसे हमने क्या बना लिया? तो आई होप ये क्लियर हो गया है। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव जिसकी हिंदी ही होती है प्रश्नवाचक। क्लियर? प्रश्नवाचक, क्लियर? और इसकी पहचान होती है ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क। क्लियर? प्रश्नवाचक कौन से सेंटेंस होते हैं? जहां पर किसी भी प्रश्न को पूछा जा रहा हो, जहां कोई भी बात आपसे पूछी जा रही हो। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए अब सबसे बड़ी बात है, अब इंट्रोगेटिव मैंने आपको अपने हर एपिसोड में आपको समझाया है, लेकिन फिर से उन नए व्यूवर्स के लिए समझा देती हूँ कि देयर आर टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज विथ हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। सेकेंड वन इज WHs। अब ये क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब यानी जहाँ कहीं भी हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाए, यानी डू, डज, वॉज, वर, इज, एम, आर, हैज, हैव, कुछ भी यूज किया जाए और इससे क्वेश्चन बनाए जाए, तो दैट इज हेल्पिंग वर्ब से बने हुए सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव। ओके, WHs यानी प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब यूज किया जाए तो इन्हें कहते हैं WHs इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि देयर आर टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब से बने हुए, सेकेंड वन इज WHs यानी क्वेश्चन वर्ड से बने हुए। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पर चलेंगे, लेकिन किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब से बने हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। फ्रेंड्स स्टार्ट कर देते हैं अपना इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से बने हुए सेंटेंसेस है उन्हें कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले विल शैल, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा, सहायक क्रिया जिसे हिंदी में कहते हैं। विल शैल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे ही क्वेश्चन मार्क हम देख लेते हैं वैसे ही समझ जाते हैं भाई ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? ओके, अब शैल और विल में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि मैंने पहले बता दिया शैल का प्रयोग आई और वी के साथ, बाकी सब में विल। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आप लर्न कर लोगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इन्हें एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। आर द एग्जाम्पल्स जिनको हम करके देख लेते हैं कि कैसे ये वाला रूल
अप्लाई होता है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ विल और शैल का डिफरेंस। शैल लगना है आई और वी के साथ, यानी मैं और हम, जहाँ पे भी मैं और हम हो उसमें शैल लगाना है, बाकी सब में विल का प्रयोग होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स को। क्या तुम उसका गृह कार्य कर रहे होगे? देख रहे हैं आप, कॉमन क्या है देखेंगे अभी। क्या वह अपने घर जा रहा होगा? क्या सुशील झूठ बोल रहा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इंट्रोगेटिव है, कैसे पहचाने? क्वेश्चन मार्क से। अगर क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्न चिन्ह लगा है, तो ये इंट्रोगेटिव है, यानी प्रश्नवाचक है। क्लियर? ओके। दूसरी बात, रहा रही लिखा है तो बनी सी बात है, कंटिन्यूअस है। अब गा लगा है एंडिंग में, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। कैसा वाला? इंट्रोगेटिव वाला। क्लियर? चलो इनको बना लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या तुम उसका गृह कार्य कर रहे होगे? तो हमने रूल सीखा, हमें कुछ नहीं देखना होता है, सिंपली रूल देखो। पहले क्या लगाओ? विल और शैल। लेकिन विल और शैल लगाने के लिए जानना जरूरी है कि भाई सब्जेक्ट कौन है। क्या वो आई वी तो नहीं है? क्या वो अदर है? तो देख लेते हैं। क्या तुम, तो देख रहे हैं सब्जेक्ट कौन है? तुम के साथ लगता है हमेशा विल। ओके, विल यू हो गया। ओके, साथ में क्या लगाना है? बी। हमने लगा दिया बी। विल यू बी वर्ब, करना। क्या कर रहा है? करना। विल यू बी डूइंग, क्या करना? उसका गृह कार्य, समवन एल्स वर्क ना। विल यू बी डूइंग हिज वर्क। और ये हिज मैंने क्यों लगाया, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं। क्लियर? लास्ट में हमने लगाना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या वह अपने घर जा रहा होगा? वह की इंग्लिश होती है ही होता है सिंगुलर। तो यहाँ कोई सिंगुलर प्लूरल से लेना देना नहीं है, सिर्फ इस बात से लेना देना है कि भाई आई और वी तो नहीं है, मैं या हम तो नहीं है। अगर मैं और हम नहीं है तो सब में विल। ओके, विल ही क्या कर रहा है? विल ही जा रहा है। विल ही पहले तो लगाना है बी। गोइंग, कहाँ जा रहा है भाई? अपने घर। विल ही बी गोइंग टू हिज होम। आप हाउस भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्या सुशील झूठ बोल रहा होगा? अब विल, किसी का भी नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है? विल सुशील बी टेलिंग, बोलने की इंग्लिश टेलिंग अ लाई। क्लियर? आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। फिर से देख लें। क्या तुम उसका गृह कार्य कर रहे होगे? तो है विल यू बी डूइंग हिज वर्क। नेक्स्ट, क्या वह अपने घर जा रहा होगा? विल ही बी गोइंग टू हिज होम। नेक्स्ट, क्या सुशील झूठ बोल रहा होगा? विल सुशील बी टॉकिंग अ लाई। क्लियर होगी मार? सॉरी, टेलिंग अ लाई। क्लियर? आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए एक बार WHS की तरफ भी चल देते हैं। आ जाते हैं WHS पे। तो WHS यानी क्वेश्चन वर्ड, यानी शब्द, ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न बनते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, वाई, वेयर, हु, व्हाट, ये सब कुछ आ जाता है WHS की कैटेगरी में। राइट? तो सबसे पहले WHS, देन विल एंड शैल, ऑब्लिक है, इनमें से कोई एक ही लगाना है। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। राइट? ओके, अब इसी रूल को फॉलो कर लेते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल्स के द्वारा। एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स को कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। पहले पढ़ लेते हैं। वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा? हम कौन सी कक्षाएं चला रहे होंगे? वे पार्क में क्यों टहल रहे होंगे? एक चीज कॉमन आपने देखी कि इन सभी में जो क्वेश्चन वर्ड है वो मिडल में लगा हुआ है। क्या देखिए कहाँ लगा है? कौन सी। ठीक है, एक ये यहाँ पर और यहाँ। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है मैंने कि जब भी WHS से बने हुए क्वेश्चंस होंगे उनमें हिंदी की जब पहचान करेंगे तो ये शब्द मिडल में लगे होंगे, कहीं भी मध्य में लगे होंगे। राइट? स्टार्टिंग में नहीं लगे होंगे। और हेल्पिंग वर्ब से बने हुए सेंटेंसेस हमेशा आगे से बनेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए तो एक बार हम देख लें फिर से। वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा? राइट? अब इंग्लिश का जो रूल है वो अप्लाई होता है। सबसे पहले भाई हमें WHS लगाने, यानी क्वेश्चन वर्ड लगाने। जो भी क्वेश्चन वर्ड पर्टिकुलर दिया है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब में से जो भी शब्द है उसको सबसे पहले अप्लाई कर देना है। तो क्या वर्ड है? क्या की इंग्लिश हम सभी जानते हैं, दैट इज व्हाट। ओके, अब विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बेस्ड होता है ना, कि अगर सब्जेक्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग विल शैल लगेगा। सब्जेक्ट है हमारा वह के साथ
विल, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट विल ही बी, क्या लगा देना है? बी। इतनी बात समझ में आ गई। अब लगानी है वर्ब, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू गाइज, राइट। इसीलिए कहती हूँ वर्ब याद करो। ओके, विल बी थिंकिंग, थिंकिंग सोचने की इंग्लिश थिंकिंग अबाउट, बारे में मीन्स अबाउट, किस? अबाउट तुम्हारे यानी यू। क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस। व्हाट विल ही बी थिंकिंग अबाउट यू, ये हो गया हमारा WH से बना हुआ पहला सेंटेंस। क्लियर? हमने क्या लगाया? सबसे पहले व्हाट लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई, सब्जेक्ट लगाया, बी लगाया, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज क्वेश्चन मार्क। ओके, चलते हैं सेकंड वाले पे। हम कौन सी कक्षाएं चला रहे होंगे? तो बेटा एक वर्ड है यहाँ पर कौन सी, ये है हमारा WHS का शब्द। हमेशा याद रखना कौन सी जिस भी शब्द के बगल में है जनरली वही वाला यूज होता है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश होगी विच क्लासेस, विच क्लासेस, ठीक है। अच्छा, अब रूल क्या कहता है? विल लगाओ या शैल, लेकिन ये तो लगाएंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जब हमें सब्जेक्ट पता होगा। तो सब्जेक्ट है हमारा हम यानी वी, तो क्या लगाएंगे? शैल। विच क्लासेस शैल वी, अब क्या लगाना है? बी रनिंग यानी वर्ब हमारी, ठीक है, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क। विच क्लासेस शैल वी बी रनिंग, कौन सी क्लासेस हम चला रहे होंगे। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। वे पार्क में क्यों टहल रहे होंगे? क्यों की इंग्लिश हो गई वे। वाई, वाई विल दे हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी वॉकिंग। कहाँ टहल रहे हैं भाई? इन द पार्क, इन द पार्क। ओके, तो ये बन गया हमारा WHS से बने हुए सेंटेंसेस का लास्ट पार्ट, ठीक है। फिर से देख लें एक बार। वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा? व्हाट विल ही बी थिंकिंग अबाउट यू। हम कौन सी कक्षाएं चला रहे होंगे? विच क्लासेस शैल वी बी रनिंग। वे पार्क में क्यों टहल रहे होंगे? वाई विल दे बी वॉकिंग इन द पार्क। क्लियर? आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं है आपको कि हमने हेल्पिंग वर्ब कैसे बनाया, WHS के सेंटेंसेस कैसे बनाए। क्लियर है? चलिए इस क्लियरिटी को और क्लियर कर देते हैं एक बार सारे रूल्स को एक साथ लिखकर। राइट ओके, चलिए अब एक बार होप आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे सारे रूल्स, लेकिन अगर नहीं हुए हैं तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम क्या पढ़ रहे थे। राइट, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, यानी कि फ्यूचर यानी भविष्य काल में जो भी कॉन्टिन्यूअस है उसके बारे में बात करी थी, ठीक है। इसकी पहचान होती है रहेगा, रहेगी, रहेगी, यानी एंडिंग में ये लगा होगा, ठीक है। और एक चीज मैंने क्लियर ही बताई है आपको कि कॉन्टिन्यूअस है तो ING है, कॉन्टिन्यूअस हिंदी में है तो रहा, रही, रहे है। क्लियर है? चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फ्यूचर पे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल जो मेरा लिखा है दैट इज असर्टिव का है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, और विल शैल का प्रयोग मैंने आपको बताया बेटा आई और वी के साथ शैल, बाकी सब में विल, यानी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि भाई आई और वी होगा फ्यूचर में तो हमने उसके साथ शैल लगाना है, ठीक है। बाकी सब में कुछ भी आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, क्या लगाना है? विल। बिल्कुल सही, कोई डाउट? ओके, चलिए आगे चलें। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी कंपल्सरी है बेटा यहाँ पर, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। राइट, सेंटेंस में आते हैं दैट इज अवर नेगेटिव सेंटेंस, जो नकारात्मक यानी नो में आंसर होता है, नॉट लगा होता है। क्लियर है? अच्छा, इसका रूल चेक कर ले, कुछ भी नहीं बदला। देखिए सब्जेक्ट एज इट इज, विल ऑब्लिक शैल एज इट इज, नॉट क्या ऐड हो गया? नॉट, बस ये थोड़ा सा एक छोटा सा नॉट लगा देना है, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब आते हैं इंट्रोगेटिव। बेटा इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, मैंने आपको पहले से समझाया है। पहला इंट्रोगेटिव है हमारा HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब का, यानी सहायक क्रिया से। तो सबसे पहले विल शैल लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये बहुत जरूरी है। फिर WHS से बने हुए WHS प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
क्वेश्चन मार्क। अब मैं ऐसे फटाफट बोल जाऊंगी तो नहीं समझ आएगा, इसलिए इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप भूले नहीं। अब इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ सारे का एक साथ, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम तुम्हारे साथ जा रहे होंगे, ठीक है। अब इसको सारे में चेंज कर लेते हैं। पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, कौन से, हेल्पिंग वर्ब और WH। ओके, चलो पहले असर्टिव बना लेते हैं, अफर्मेटिव बना लेते हैं। वी शैल, राइट, वी के साथ शैल ही लगेगा। वी शैल बी गोइंग विथ यू, ठीक है। ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। आप रूल चेक कर लो, सब्जेक्ट शैल, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शैल बी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या, चलिए नेगेटिव बना लें बिल्कुल ऐसे ही। वी शैल नॉट बी, नॉट लगा दिया हमने, ठीक है, नॉट बी गोइंग विथ यू, हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा नेगेटिव। क्या ऐड कर दिया, सिर्फ नॉट। ओके, अब आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब से बने हुए क्वेश्चन में, ठीक है। तो शैल को आगे कर देना है, कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब आगे कर देनी। शैल वी बी गोइंग विथ यू, क्या हम तुम्हारे साथ जा रहे होंगे, गोइंग विथ यू। और यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है क्वेश्चन मार्क। ओके, WHS से बना लेते हैं। तो यहाँ पे वेयर लगा देते हैं, ठीक है। वेयर शैल वी बी गोइंग विथ यू, यानी हम तुम्हारे साथ कहाँ जा रहे होंगे। क्लियर है, देखा कितना इजी है, बहुत इजी है, बस एक बार लर्न करने की जरूरत है, राइट। तो स्टूडेंट्स, लर्न इट, प्रैक्टिस इट वेरी वेल, तभी आपको ये सब कुछ बहुत इजी वे में समझ में आएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। और अगर आपने इससे लगता है आपको कि आपने इसे सीख लिया है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मेरी वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।